Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, the wire carrying current I is bent in the shape of ABCDEFA as shown, where rectangle ABCDA and ADEFA are perpendicular to each other if the sides of the rectangle are of length A and B. The magnitude and direction of the magnetic moment of the loop ABCDEFA. ए बी सी डी ई एफ ए ऑल राइट. पूरे रेक्टेंगुलर लूप का आपको यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट बताना है. ठीक है. और आपको देखिए इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा. क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका? मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है. तो बच्चों देखिए मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है. मैग्नेटिक मोमेंट, ऑलराइट. देखिए कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट होता है, कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट होता है, इट विल बिहेव लाइक ए. ये कैसे बिहेव करता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या करता है? शो करता है. तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं? एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है. और मैग्नेटिक डायपोल है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं? एक मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं. ऑलराइट. तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, देखिए न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है आपका आई टाइम्स ए. ठीक है. आई के आपका करंट जो फ्लो कर रही है, ए के आपका एरिया वेक्टर. मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो जो डायरेक्शन आपकी एरिया वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक मोमेंट की भी होगी. ठीक है. और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हमें आती है. ठीक है. यहाँ पर देखिए हमारे पास दो लूप्स हैं, ए बी सी डी. ठीक है. नीचे देखना फिगर में. ठीक है. यहाँ पर देखिए हमें दो लूप्स दिखाई दे रही है. ये देखिए एक तो ये वाली हो जाएगी ए बी सी डी और ए बी सी डी है. ठीक है. यहाँ पर लिखा गया देखिए वेर रेक्टेंगल्स ए बी सी डी का एरिया देखिए कितना होगा. इसका देखिए एरिया आपका ए और बी के इक्वल इसके साइड्स गिवन कर रखे हैं. ठीक है. रेक्टेंगल है बोल रखा है. ठीक है. दोनों ही आपके रेक्टेंगल है. ठीक है. और दोनों के साइड आपकी ए और बी के इक्वल है. तो देखिए इसका एरिया तो हम सीधे लिख लेंगे कितना होगा, ए इंटू बी. लेकिन एरिया मैंने बताया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. तो नीचे वाली लूप को चलिए मैं वन बोल देता हूँ, ऊपर वाली लूप को रेक्टेंगुलर लूप को मैं टू बोल देता हूँ. ठीक है. नीचे वाले का एरिया देखिए मैं इसको ए वन लिख लेता हूँ. एरिया किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी. डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? डायरेक्शन फाइंड आउट करने का देखिए आपको राइट हैंड रूल यूज करना है. राइट हैंड रख लीजिए जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रही है. देखिए नीचे वाले लूप में अगर मैं ध्यान से देखूं तो करंट आपकी ऐसे फ्लो करेगी. ठीक है. तो देखिए इस डायरेक्शन इस तरीके से अपना राइट हैंड लेना है. राइट हैंड को ऐसा रख देना. अब देखिए ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ यानी कि प्लस जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा होगा. देखिए प्लस जेड. तो प्लस जेड की तरफ है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पे जाएगी आपकी प्लस के कैप आ जाएगी. ठीक है. सिमिलरली ए टू क्या है? ए टू इज द एरिया ऑफ द सेकंड लूप. जो आपका एग्जैक्ट प्लेन में लूप है उसका हमें एरिया बताना है. उसका एरिया भी देखिए ए और बी होगा. ठीक है. ए इंटू बी के इक्वल. अब डायरेक्शन बतानी है. डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अगेन राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे. राइट हैंड लेना है और इस डायरेक्शन में से कर्ल कर लेना है. ठीक है. तो देखिए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लो. थंब देखिए किस डायरेक्शन में आ रहा है? प्लस वाई एक्सिस में आ रहा हो. कहाँ आ रहा है? प्लस वाई एक्सिस. ठीक है. तो इसको हम प्लस वाई एक्सिस को हम क्या लिख लेंगे? प्लस जे कैप. तो ये आपने देखिए एरिया फाइंड आउट कर लिया. ठीक है. तो अब देखिए अब आपको क्या कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए. करंट तो देखिए दोनों में सेम ही आई फ्लो कर रही है. ठीक है. तो पहले वाले का मैग्नेटिक मोमेंट को चलिए मैं न्यू वन से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. न्यू वन देखिए कितना हो जाएगा आपका? आई इंटू ए. आई उसमें करंट फ्लो कर रही है इंटू एरिया. एरिया देखिए कितना था? ए वन. एरिया आपका ए बी टाइम्स आपका के कैप हो जाएगा. ए बी टाइम्स आपका कितना? के कैप हो जाएगा. ऑलराइट. ए बी टाइम्स आपका यहाँ से के कैप हो गया. ठीक है. अब देखिए जो नीचे वाला है देखिए उसमें आपका, सॉरी, जो आपका सेकंड वाली लूप है उसका देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट आई. आई करंट फ्लो कर रही है. एरिया कितना उसका? एरिया अगेन ए बी है. ठीक है. और ए टू है ना. हाँ ठीक है. जे कैप के अलॉन्ग इसके डायरेक्शन है. तो ये आपका क्या हो जाएगा? न्यू वन और न्यू टू अपने दोनों फाइंड आउट कर लिए. अब हमने यहाँ पर से क्या बताना है देखिए, न्यू वन और न्यू टू. तो नेट जो हो जाएगा देखिए वो क्या होगा? वेक्टर है. वेक्टर नेट क्या होगा आपका? न्यू वन प्लस न्यू टू के इक्वल. इनको वेक्टर की तरह ही ऐड करना है. ठीक है. न्यू वन प्लस न्यू टू की तरफ. ठीक है. तो यहाँ पर से देखिए आपका आई ए बी ये तरफ तो आपकी कांस्टेंट आ गई और ये आपका के कैप प्लस जे कैप आ गया. तो पहले अब आपसे बोल रखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है. मैग्नीट्यूड ही बताना और डायरेक्शन ही बतानी है. ठीक है. दोनों चीजें बतानी है. तो बच्चों मैग्नीट्यूड के लिए तो देखिए दो वेक्टर्स है, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना आता है. अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा आपका? जे कैप का कोफिशिएंट के कैप का कोफिशिएंट का जो है उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे. तो दोनों का वन वन है तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर तो वन प्लस वन रूट टू टाइम्स आई ए बी के इक्वल आ जाएगा. ऑलराइट. तो ये आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया रूट टू टाइम्स आई ए बी. आई ए बी रूट टू टाइम्स आई ए बी. ठीक है. तो बच्चों देखिए ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है और सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता. रूट टू टाइम्स आई ए बी तो आपका बी या डी होगा. अब इन दोनों में देखिए हमें क्या बताना है? यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. क्या करनी है आपको? डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. तो डायरेक्शन देखिए कितने होगी? डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर होता है ना. तो इसका देखिए यूनिट वेक्टर ले लीजिए. के कैप प्लस जे कैप के करस्पॉन्डिंग अगर हम यूनिट वेक्टर लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? देखिए वन बाय रूट टू आ जाएगा. कितना आ जाएगा आपका? वन बाय रूट टू, सॉरी रूट टू से इसको डिवाइड कर लो और यहाँ पर आपका के कैप प्लस जे कैप ऐसा लिख लेंगे. तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा. एन कैप बोल देता हूँ मैं इसको. ठीक है. दिस इज द एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी. ठीक है. तो ये देखिए आपका, ये देखिए बी ऑप्शन पे ट्रू हो जाएगा. यहाँ पर रूट फाइव है ना तो ये नहीं होगा ट्रू. ठीक है. तो इसका डी ऑप्शन रॉन्ग. कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन करेक्ट. ये कैसे है ये तो पता चल गया ना.
डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर ले। यूनिट वेक्टर क्या होता है देखिए, यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, कोई भी वेक्टर हम उसको मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर लेते हैं, यही यूनिट वेक्टर होता है। बस सेम चीज मैंने यहाँ पर किया, वेक्टर आपको गिवन था, उसका मैग्नीट्यूड √2 आया था, √2 से डिवाइड कर लिया तो आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, बी ऑप्शन इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।